नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं व्रत की। अब आप कहेंगे सर गोले में व्रत कहाँ से आ गया? तो बेटा जो व्रत होता है जो आपने पहले पढ़ा है 2D के अंदर वो एक अलग व्रत होता है। अब आप कहेंगे सर वो व्रत अलग है ये व्रत अलग, क्या दो व्रत अलग होते हैं? नहीं बेटा, थोड़ी सी डेफिनेशन का फर्क आ जाता है। एक्चुअली अगर आप देखें व्रत को, आप चलिए एग्जाम्पल एक काम करिए, एक व्रत बनाने की कोशिश करिए। तो आप क्या करेंगे? आप एक पेन लेंगे, एक कागज लेंगे, मान लिया आप फ्री हैंड से बना रहे हैं, तो आपका पेन जो है कागज को जहां जहां काटेगा वहां व्रत बनेगा। ऐसे बनता है ना व्रत। तो एक्चुअली जो व्रत होता है वो बनता कैसे है? वो होता है जब एक गोले को, ध्यान से सुनिए और कल्पना कीजिए, एक गोले को जब एक समतल काटता है, जब एक गोले को एक समतल काटता है तो व्रत का निर्माण होता है। तो व्रत एक्चुअली फ्री कुछ नहीं होता, स्वतंत्र रूप से आपको इंडिपेंडेंटली आपको व्रत नहीं मिलता है। व्रत एक्चुअली प्रतिच्छेदन है, इंटरसेक्शन है। किसका? गोले का और समतल का। तो जब गोला और समतल एक दूसरे को काटते हैं तब जाके एक व्रत बनता है। तो सही में व्रत ये है। हमने जो 2D में पढ़ा है वो स्वतंत्र रूप से पढ़ा था कि भाई एक बिंदु का जो केंद्र है, एक बिंदु है वो केंद्र से इस तरीके से चल रहा है कि उसकी दूरी बराबर है, वो कागज पे चल रहा है। ये परिभाषा 2D के लिए बेस्ट थी। लेकिन जैसे हम 3D में आते हैं हमें समझ में आता है कि नहीं यार, व्रत ऐसे थोड़ी बनता है। व्रत तो होता है कि जब किसी गोले को समतल काटता है तो वो कैसे भी काटे वो व्रत बनाता है। एक गोले को जब समतल काटेगा, आप एक सेव को उठाइए जो एकदम गोल है, उसको चाकू से काटिए, काटते ही जैसे आप काटेंगे उसको ऊपर से देखिए तो आपको ये व्रत नजर आएगा। तो व्रत की परिभाषा क्या हुई? गोले और समतल का प्रतिच्छेदन। गोले और समतल का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। तो व्रत यानी सर्किल की परिभाषा होगी एक गोले तथा समतल का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन, व्रत। तो व्रत कुछ और नहीं बल्कि क्या है? एक गोले का और एक समतल का आपस में कटान है, काटना है, इंटरसेक्शन है, सेक्शन है। ठीक है ना? आप क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। जैसे कल्पना कीजिए, ये मैं व्रत बना रहा हूँ लेकिन ये गोला है, ये गोला है, एक गेंद है, ठीक है, ये एक तरबूज मान लीजिए जो गोलाकार है एकदम। अब आपने एक ब्लेड पकड़ी और इसको कट किया। जैसे आप कट करेंगे आप देखेंगे कि ये कट करने के बाद में ऊपर वाले को उतार दीजिए, ऊपर वाले को उतार दीजिए तो आपको एक इस तरीके की शेप जो है वो नजर आएगी। ये जो आप कट करें, कट करने के बाद में ऊपर वाले हिस्से को निकाल दीजिए, आप देखिए क्या आता है। समतल के ऊपर आपको एक सर्किल प्राप्त होगा। ये है व्रत। तो व्रत क्या हुआ बेटा? अच्छा, व्रत छोटा बड़ा बिल्कुल। आप समतल से ऊपर नीचे काटिए, छोटा बड़ा सब बनते जाएंगे। जितना नीचे काटेंगे उतना छोटा बनेगा, व्रत उतना छोटा बनेगा। जैसे जैसे ऊपर काटते जाएंगे व्रत बड़ा बनेगा। जब आप सेंटर से गुजरेंगे तब आपका सबसे बड़ा व्रत बनेगा। सेंटर से जब काटेंगे एकदम, जब आपका समतल जो है वो केंद्र से जाएगा, उस समय आपको सबसे बड़ा व्रत प्राप्त होगा। उस व्रत को कहते हैं वृहत वृत्त, एक्सट्रीम सर्किल। मतलब सबसे बड़ा सर्किल तभी बनता है जब समतल गोले के केंद्र से जाता है। जब समतल जो प्लेन है आपका गोले के केंद्र से जाता है तो सबसे बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा व्रत प्राप्त, जिसे वृहत वृत्त। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा और आपको ध्यान रखना भी है कि देखिए सारी बातें आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। अब आपको कुछ बातें ऐसी होगी जिसकी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप 3D पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री कल्पना की जा सकती है। अब एक गोले की कल्पना नहीं की जा सकती। आपको आंखों में गोला नहीं दिख रहा, अगर मैं एक समीकरण दिखाने की बात करूं तो शायद हो सकता ना दिखे, लेकिन एक गोला तो आप कल्पना कर सकते हैं। आंखें बंद करिए, देखिए गोला नजर आता है आपको। अब एक समतल लीजिए, ब्लेड लीजिए जो काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी लंबी है, उस ब्लेड से आप उसको काट दीजिए, उस गोले को काटिए और उसके जो दो टुकड़े हो जाए उनको अलग अलग कर दीजिए। जैसे एक मौसमी है या एक मौसमी का एग्जाम्पल है, मौसमी एकदम वैसे गोलाकार ही होती है। अब मौसमी को अगर आप काटे, मान लीजिए जूस निकालना चाहते हैं तो बीच में से काटते नहीं काटते। नींबू को ले लीजिए, नींबू को आप बीच में से काटते नहीं काटते। जैसे आप नींबू को काटते हैं, नींबू के टुकड़ों को देखिए, सर्कल नजर आएगा नहीं आएगा आपको? अब आपने एकदम बीचों बीच से काटा तो सबसे बड़ा सर्किल बनेगा। लेकिन अगर आपने नींबू को बीच में से ना काट के इधर या उधर से काटा होता तो छोटे सर्किल मिलते, और कितने छोटे मिलते? जितना आप चाहते। आप छोटा काटिए, जितना छोटा जाए उतना छोटा कट सकता है। तो यह सर्किल, सबसे बड़ा सर्किल तो होता है सेंटर से काटने के बाद में। फिर जैसे आप ये मान लीजिए गोले का, देखिए गोले का व्रत और गोले का केंद्र और व्रत का केंद्र अलग अलग होते हैं बेटा। देखिए ये अलग है, ये अलग है। ये है व्रत का केंद्र, ये है गोले का केंद्र। फिलहाल दोनों अलग अलग है।
वृत्त का केंद्र अलग है, गोले का केंद्र अलग है, लेकिन जैसे जैसे समतल ऊपर उठता जाएगा आपका गोले का केंद्र और सर्कल का केंद्र एक होने लग जाएंगे, और फाइनली जब सबसे बड़ा वृत्त बनेगा तो आपका समतल एकदम केंद्र से जाएगा, उस समय वृत्त का केंद्र और गोले का केंद्र एक होगा। तो इसकी कुछ स्पेशल केस आपको बता देता हूँ, वृत्त की कुछ खास बातें कि इस समय विशेषताएं। नंबर 1, वृत्त तथा गोले का केंद्र एक होगा, एक ही केंद्र होगा। नंबर 2, उस समय आपके गोले की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या एक हो जाएगी। अभी आपके गोले की त्रिज्या कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आ सके। ये रहा पॉइंट, इसको मिलाइए, ये तो है आपके वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, ये है आपके गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। अलग अलग है, लेकिन जैसे ही वृत्त आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस उस समय 0 हो चुकी होगी, ये वाली डिस्टेंस उस समय 0 हो जाएगी, तो आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो चुका होगा, यानी गोले की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या उस केस में बराबर होगी। तीसरा, उस समय आपका समतल जो है वो गोले के केंद्र से गुजरेगा, अदरवाइज नहीं गुजरता। सबसे बड़ा वृत्त जब बनता है तभी समतल जो है समतल गोले के केंद्र से गुजरेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, समतल को गोले के केंद्र से जाते हुए बनाना पड़ेगा। तो समतल गोले के केंद्र से जाएगा, ये 3 खासियत होगी कौन से में, वृत्त में। तो अब चलिए वापस आते हैं, एक वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक वृत्त क्या होता है। तो वृत्त का समीकरण कैसे बनेगा, वृत्त का समीकरण बराबर होगा, ध्यान दीजिए, एक गोले का समीकरण और एक समतल का समीकरण, 2 समीकरण एक साथ लिख दीजिए, एक गोला एक समतल इक्वल्स टू एक वृत्त। थोड़ा ध्यान दीजिए, गोला और समतल, जब गोला और समतल दोनों का समीकरण साथ लिखा हुआ हो तो समझ जाइए कि वो एक वृत्त का समीकरण, और उसे वृत्त ही बोलेगा, किताब में भी आप पढ़ेंगे तो वृत्त बोलेगा। क्यों बोलेगा, क्योंकि गोला और समतल साथ आए हैं, मतलब काटेंगे, जब दोनों को बनाओगे तो वृत्त ही बनेगा उनसे, समझ रहे हैं। जब आपके पास गोला है, चाकू है, अब काटोगे तो सही, तो यानी वृत्त बनेगा। तो वृत्त का समीकरण, अलग से वृत्त का समीकरण नहीं है, यहाँ पे 3D में अलग से वृत्त का कोई समीकरण नहीं होता, ठीक है ना। क्या होता है, समतल और गोला दोनों को एक साथ लिखिए, वो वृत्त का समीकरण है, गोला समतल इक्वल्स टू वृत्त, ठीक है ना। आप समझिए, दोनों साथ में पढ़े हैं तो कटेंगे, दोनों साथ में पढ़े हैं तो कटेंगे तो वृत्त बनेगा। क्लियर, आगे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ आपको। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक वृत्त का समीकरण, ये वृत्त का समीकरण है। कैसे हुआ, क्योंकि ये गोला है, ये समतल है, गोला एंड समतल और समतल तथा समतल, गोला प्लस समतल इक्वल्स टू वृत्त। क्लियर है। तो वृत्त का समीकरण अलग से नहीं होगा, गोला प्लस समतल इक्वल्स टू वृत्त होगा। क्लियर है, यहाँ तक आ गया। चलिए अब वृत्त के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो उसमें होती है। एक तो वृत्त का केंद्र निकालिए। अब आपने कह तो दिया गोला और समतल वृत्त होता है, ठीक है, लेकिन वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको त्रिज्या निकालना सिखाता हूँ। वृत्त की त्रिज्या, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों ही आपको निकालने। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर। बड़ी खुशी और बड़े राजी ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आराम से खुश होते हुए। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर माइनस पी स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, आइए समझाता हूँ कहाँ से आ गया। चित्र में आइए, समकोण त्रिभुज होगा, केंद्र से डाला गया लंब, ये P हो गया, इसकी लेंथ मान लीजिए P है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। पी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, स्मॉल आर का मान निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वृत्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, गोले की त्रिज्या और गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब। गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब, ठीक है, हो गया। आ जाइए, अब आप कहेंगे सर वृत्त का केंद्र, आइए वृत्त के केंद्र की भी चर्चा कर लेते हैं। वृत्त का केंद्र कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ द सर्किल कैसे निकलेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है। क्या है टेढ़ा काम, आइए बात करते हैं। कि हम एक रेखा का समीकरण निकालेंगे, ऐसी रेखा का समीकरण जो समतल के लंबवत हो,
गोले के केंद्र से जाती हो, गोले का केंद्र माइनस यू माइनस वी एंड माइनस का डब्ल्यू, ये गोले का केंद्र हो गया। ये समतल के लंब है, मतलब समतल का अभिलंब है। तो जो समतल का समीकरण होगा वहाँ से आप अभिलंब के जो दिक् अनुपात है वो निकाल लेंगे। अभिलंब के जो दिक् अनुपात है वो आप अपने काम में ले लेंगे। और मैंने समझाया था कि अभिलंब समतल का जो समीकरण होता है उसमें जो ए बी सी होते हैं ये अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो आपको अभिलंब के दिक् अनुपात मिल गए। एक्चुअली जो समतल का अभिलंब है वो आपके लिए रेखा है, जो समतल का अभिलंब है वो आपके लिए रेखा है। तो आपके लिए ए बी सी जो है वो जो लंबवत रेखा है उसके दिक् अनुपात ये हो गए, ए बी सी, गुजरने वाला बिंदु ये हो गया। तो जब रेखा किसी बिंदु से गुजरती है और उसके दिक् अनुपात हमें पता हो तो उसका समीकरण कैसे निकलता है? रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1, जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है और वो उसके दिक् अनुपात वो नीचे आ जाते हैं। तो गुजरती तो u माइनस वी माइनस डब्ल्यू से, तो इस रेखा का जो समीकरण है इसका हो जाएगा x माइनस माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस, y माइनस माइनस y प्लस वी, z प्लस डब्ल्यू बटा दिक् अनुपात जो कि ए बी सी है। ये लीजिए रेखा का समीकरण बन गया। अब हमें पता है इस रेखा का और समतल का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र कौन है? समतल का और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। वृत्त का केंद्र कौन है? वृत्त का केंद्र रेखा तथा समतल का प्रतिच्छेद बिंदु है। समतल का प्रतिच्छेद बिंदु है। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? इस रेखा पे आप एक बिंदु मानिए, आपकी जो रेखा दी गई है उस पे एक बिंदु मानिए। कैसे मानते हैं बिंदु? बराबर में एक लैम्डा रख लीजिए, एक्स वाई जेड का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान निकालेंगे तो आ जाएगा ए लैम्डा माइनस यू। इस अनुपात को बराबर लैम्डा के बराबर ले लीजिए, ए को उधर भेज दीजिए, ए लैम्डा, फिर यू को उधर भेज दीजिए। ऐसे यहाँ से वाई का मान निकाल लीजिए, बी लैम्डा माइनस वी, यहाँ से जेड निकाल लीजिए, सी लैम्डा माइनस डब्ल्यू, एक्स वाई जेड आ गया। ये रेखा पे कोई बिंदु है, लेकिन हमें रेखा पे कोई बिंदु नहीं चाहिए, हमें रेखा पर वो बिंदु चाहिए जो समतल को काटे, मतलब ये वाला बिंदु। तो ये बिंदु ले जाकर आप क्या करेंगे? समतल में रख देंगे। जैसे आप समतल में रखेंगे तो लैम्डा का मान मिल जाएगा। लैम्डा का मान का मतलब क्या है? ये रेखा पे जो बिंदु आया है, ये रेखा पे कोई भी बिंदु हो सकता है, लेकिन हर बिंदु का अपना एक लैम्डा है। इस रेखा के प्रत्येक बिंदु के पास अपना एक लैम्डा है। तो इस बिंदु का लैम्डा कितना होगा वो जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको वो लैम्डा मिल जाएगा। वो लैम्डा वापस रख के आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, मतलब उस बिंदु के निर्देशांक जो वृत्त का केंद्र है वो आपको निकल जाएगा। चिंता मत करिए, सवाल करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का कटान बिंदु निकालना है। वृत्त का केंद्र कुछ और नहीं बल्कि ये कटान बिंदु है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी का प्रतिच्छेद बिंदु। इन दोनों के काटने से जो बिंदु बने वही वृत्त का केंद्र होगा। इस तरीके से आपके वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का जो केंद्र है वो आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11, ये आपका गोले का समीकरण है और ये आपके समतल का समीकरण है, इसके साथ वाला। एक गोला एक समतल इक्वल्स टू एक वृत्त, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15। ये आपका गोला है तैयार और ये आपका समतल है तैयार। ठीक है, क्या क्या करना है एक एक चीज़ों पे आते हैं, सब चीज़ें निकाल लेते हैं। 2u इसमें है ही नहीं क्योंकि कोई x का पद ही नहीं है, तो 2u बराबर 0 है, जिससे u बराबर 0 हो गया। 2v, हाँ जी 2v है, 2v बराबर माइनस 2 है, 2v बराबर माइनस 2 है, जिससे v बराबर माइनस 1 आ गया। 2w, हाँ जी 2w है, 2w बराबर माइनस 4 है, जिससे w बराबर माइनस 2 आ गया। d बराबर माइनस 11 है। ठीक है, आ गए चारों मान हमारे पास, सही है। त्रिज्या निकाल लीजिए, केंद्र निकाल लीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए, या केंद्र बाद में निकालेंगे, केंद्र की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं, त्रिज्या की जरूरत है। त्रिज्या निकाल लेते हैं, r u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d, मान रखिए u स्क्वायर 0 का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, w का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 11, 11 15 16, 16 का 4, तो गोले की त्रिज्या आ गई आपके पास 4। क्लियर है। अब आ जाइए थोड़ा सा इसके ऊपर, इसकी डिटेल भी ले लीजिए समतल की। ये आपके लिए a का काम करेगा, ये आपके लिए b का काम करेगा, आपके लिए c का काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक?
चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, गोले के केंद्र से समतल पे पहले लंब डालना है, पी निकालना है। तो गोले का केंद्र तैयार कर लीजिए। गोले का केंद्र क्या होता है, माइनस का यू, माइनस का वी और माइनस का डब्ल्यू, माइनस यू, माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू। तो माइनस यू कितना है, 0 है, तो वो 0 आ गया। v माइनस माइनस प्लस 1, डब्ल्यू प्लस 2, यू का मान 0, v का मान -1, डब्ल्यू का मान -2 आ गया यहाँ पे। अब हमें समतल पे लंब डालना है जो कि p के बराबर होगा, ठीक है। गोले के केंद्र से समतल पे लंब दूरी, गोले के केंद्र से समतल पर लंब दूरी कैसे निकलती है, मोड लगाते। आपका जो बिंदु है उसको ले जाकर आप समतल में रख देते हैं एज इट इज, x की जगह x, y की जगह y, z की जगह z, जो बिंदु है वो रख देते हैं। ये रहा आपका समतल। बुला लीजिए अपने समतल को, आ जाओ भैया समतल, तुम्हारी बारी आ चुकी है। x की जगह क्या रखना होगा, 0, y की जगह क्या रखना होगा, 1, z की जगह क्या रखना होगा, 2। रख दें बाकायदा, रख दीजिए। x की जगह 0 प्लस 2 समीकरण में रख रहा हूँ, इसमें समतल वाले समीकरण में रख रहा हूँ। x की जगह 0, बाकी कुछ मत छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छेड़ना, जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। बस आप तो अपने जो आपको x बताया, y बताया, z बताया, जो केंद्र है गोले के, वो वहाँ पे रख दीजिए। तो x की जगह 0 रख दिया, ठीक है। y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, 1 रख दीजिए, 2 × 1। z की जगह 2 रखना है, 2 रख दीजिए, देख लीजिए, रख दिया। x की जगह रख दिया, y की जगह रख दिया। 15 को इधर लाइए, समीकरण सारा इधर होना चाहिए, 15 इधर आ गया, बट्टा अंडर रूट जो x के गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर। तो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक 2 है। x का गुणांक, रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ बोल भी रहा हूँ, x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई होगी कि कैसे लंब दूरी निकालते। किसी बिंदु की रेखा से दूरी ऐसे ही निकलती है, किसी बिंदु की समतल से दूरी भी ऐसे ही निकलती है। या आ गया 4 और 2 6, 6 में से 15 आ गया, 9 आया माइनस का, लेकिन मोड है, चिंता मत करिए, मोड संभाल लेगा। तो 4 4 8 और 1 9, 9 का 3 आ गया, ये कट गया, ये 3 आ गया। तो P बराबर आपके पास आ गया 3। अब आपके पास कैपिटल R है, आपके पास P है, तो आपके पास वृत्त की त्रिज्या भी है। फिर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो कि स्मॉल r बराबर है कैपिटल R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट। कैपिटल R कितना है, कैपिटल R कितना है भाई, 4 है। P कितना है, 3 है। 16 16 में से 9 गए, ये आ गया अंडर रूट 7। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई अंडर रूट 7। क्लियर हुआ ये तो, ठीक है, क्लियर है, इतना अच्छा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वृत्त का केंद्र। मैंने बताया था वृत्त का केंद्र जो है वो एक रेखा और एक समतल का प्रतिच्छेद है। तो पहले रेखा का, गोले के केंद्र से समतल के लंबवत, समतल के तो लंबवत, और गोले के केंद्र से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। गोले के, ऐसे बोलिए, गोले के केंद्र जाने वाली समतल के लंबवत रेखा का समीकरण। समतल के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है, लंबवत रेखा का समीकरण। अब वो गोला जो स्फीयर है उसके जो सेंटर है वहां से तो वो पास होगी, और आपका जो प्लेन है उस प्लेन के वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब उसके नॉर्मल होगी। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण डायरेक्ट फॉर्मूला है, अभी हमने बना रखा है, x प्लस यू बट्टा ए, y प्लस वी बट्टा बी, z प्लस डब्ल्यू बट्टा सी। मान रख दीजिए, u का मान कितना है, u v w कितना है, ऊपर चलिए, u 0 v माइनस 1 w माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 और माइनस 2, ठीक है। ए बी सी कितना है, 1 2 2, 1 2 2 हो गया। अब इस रेखा पर एक बिंदु मान लीजिए। बिंदु मानने के लिए मैंने क्या बताया था, बराबर में लैम्डा मानिए, और ये तो सारे बिंदु देगा, ये तो हमें उस रेखा पे स्थित हर बिंदु के निर्देशांक है, रेखा पे स्थित हर बिंदु के निर्देशांक है। जैसे हर बच्चे के पास रोल नंबर होता है जो क्लास में पढ़ता है,
लेकिन किसका रोल नंबर क्या है ये पता करना ज़रूरी है। तो ये तो एक कॉमन पॉइंट हो गया, ये कोई भी बिंदु हो सकता है, कोई भी, लेकिन हमें कोई बिंदु नहीं चाहिए, हमें एक स्पेशल बिंदु चाहिए जो कि कौन हो, समतल का और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु हो, क्योंकि वो वृत्त का केंद्र है। तो उसके लिए लैम्डा चाहिए होगा। लैम्डा कैसे निकलेगा, इस बिंदु को ले जाके समतल में, क्योंकि हमें ये बिंदु वो चाहिए जो समतल को काटे। तो इस बिंदु का समतल से प्रतिच्छेदन निकालिए, समतल से प्रतिच्छेद। जब समतल से काटेगा तो देखते हैं लैम्डा क्या आता है। समतल से प्रतिच्छेद का मतलब समझ गए, हम उस बिंदु की बात करें जो इस रेखा के और इस समतल के काटने से बनने वाला है, जो कि वृत्त का केंद्र है। हमारा समतल है x + 2y + 2z = 15, x + 2y + 2z = 15। अब आप अपना बिंदु यहाँ पे रखिए, x की जगह लैम्डा आ गया, y की जगह 2 लैम्डा + 1 आ गया, z की जगह 2 लैम्डा + 2 आ गया। तो ब्रैकेट खोल के लैम्डा का हिसाब कर लेते हैं, 4 4 8 और 1 9, 9 लैम्डा तो हमारा ये हो गया। ये आया 2 2 और 4 6, 15 में से 6 गया, 2 2 6, 2 और 4 6 6, 15 में से गया 9। अरे वाह भाई, इतना खूबसूरत लैम्डा आएगा, लैम्डा = 1, उम्मीद नहीं थी। चलिए बढ़िया बात है, लैम्डा का मान रख दें, यहाँ पे रख दीजिए। लैम्डा का मान रखते ही x = 1, y = 3 और z = 4। तो ये है आपका वृत्त का केंद्र। बधाई हो, वृत्त का केंद्र है 1 3 4 पर। और वृत्त की त्रिज्या, ये तो वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या √7, त्रिज्या है आपकी √। इसी के साथ फाइनली हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये वृत्त के बारे में था, वृत्त के बारे में आपको शिक्षित करना था। वृत्त के बारे में आपको शिक्षा मिल चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे गोले का वृत्त होता क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति में वृत्त क्या होता है। देखिए पहले वृत्त फिक्स था बेटा, वृत्त फिक्स क्यों था, पहले आप एक समतल पे वृत्त बनाते थे। अब आपका वृत्त हवा में कहीं भी बन सकता है, और हवा में कहीं बने, अब जैसे एक बोल है, एक नींबू है, आप उसको ऐसे काटे ऐसे काटे ऐसे काटे ऐसे काटे, कोई भी डायरेक्शन में काट सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि समतल पे ही। पहले तो मजबूरी थी, कागज पे ही बनेगा। अब त्रिविमीय में क्या किया हमने, फ्री कर दिया कि वृत्त कहीं भी बन सकता है। बस डिपेंड कर रहा है कि आप एक बड़े से गोलाकार मौसमी को एक चाकू से किस एंगल से काटते हैं। जिस एंगल से काटेंगे उस एंगल से आपका अलग अलग वृत्त बनेंगे, ठीक है ना। तो फ्री कर दिया, ऐसा नहीं कि कागज पे बनेगा। अब हमारा वृत्त पूरे ब्रह्मांड में कागज वाला भी बन सकता है, सीधा काटिए समतल पे बन जाएगा, ऐसे काटिए दीवार पे बन जाएगा। तो अलग अलग तरीके से काटेंगे तो आपको हर दिशा का वृत्त मिल जाएगा। तो हमने वृत्त को अब स्वतंत्र कर दिया कि भैया तो अब 10वीं वाला वृत्त नहीं रहा कि कागज पे बनेगा, अब तो हवा में कहीं बन सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। ब्रेक देते हैं यहाँ पे, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।